लेवी व्यवस्था अध्याय 16। प्रायश्चित के लिए व्यवस्था विधि। जब अहरोन के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद उनके यहावे की उपस्थिति में प्रवेश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तब मोशे को यहावे का यह संदेश प्राप्त हुआ। यहावे ने मोशे से कहा, अपने भाई अहरोन को चेता दो कि वह पर्दे के भीतर परम पवित्र स्थान में संदूक के ऊपर के करुणासन के सामने कभी भी अपनी इच्छा से प्रवेश ना करे, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं करुणासन पर बादलों में प्रकट हुआ करूंगा। इन निर्देशों की पूरी तरह से पालन करने के बाद ही अहरोन परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। पाप बलि के लिए एक बछड़ा और होम बलि के लिए एक मेढ़ा लाना है। वह मलमल का पवित्र अंगरखा पहने, अपनी देह पर मलमल की जांघिया पहने, मलमल का कमरबंद कसे और मलमल की पगड़ी बांधे। ये पवित्र वस्त्र है। पुरोहित इन्हें पूर्ण स्नान के बाद ही पहने। वह इज़राइल सभा से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। इसके बाद अहरोन उस बछड़े को पाप बलि के लिए भेंट करे, जो उसके स्वयं के लिए तय की गई है कि इसके द्वारा वह स्वयं के लिए तथा अपने परिवार के लिए प्रायश्चित पूरा करे। इसके बाद वह 2 बकरे ले और उन्हें मिलन वाले तंबू के प्रवेश पर यहावे के सामने प्रस्तुत करे। अहरोन उन दोनों बकरों के लिए पासे फेंके, एक पासा तो यहावे के लिए तथा दूसरा अजाजेल बकरे के लिए। फिर अहरोन उस बकरे को, जिस पर यहावे के लिए पासा पड़ा था, पाप बलि के रूप में भेंट कर दे। किंतु वह बकरा जिस पर अजाजेल बकरे के लिए पासा पड़ा, वह यहावे के सामने जीवित लाया जाए कि उस पर प्रायश्चित पूरा करके उसे निर्जन प्रदेश में अजाजेल के लिए छोड़ दिया जाए। फिर अहरोन पाप बलि के बछड़े को, जो स्वयं उसके लिए तय है, भेंट करे और वह स्वयं के लिए एवं अपने परिवार के लिए प्रायश्चित पूरा करे। वह पाप बलि के इस बछड़े का वध करे, जो स्वयं उसके लिए तय है। वह यहावे के सामने वेदी पर से कोयलों से भरा हुआ धूपदान और 2 मुट्ठी भर बहुत ही महीन पिसा हुआ सुगंध धूप पर्दे के अंदर लेकर आए। वह इस धूप को यहावे के सामने आग पर डाल दे कि धुएं का बादल करुणासन को ढांक ले, जो साक्षी पट्टियां की संदूक पर है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा वह इस बैल का लहू लेकर उसे पूर्व दिशा की ओर करुणासन के सामने अपनी उंगली से छिड़क दे। हाँ, करुणासन के समक्ष इसके कुछ रक्त को अपनी उंगली से 7 बार छिड़क दे। फिर अहरोन पाप बलि के उस बकरे की बलि करे, जो प्रजा के लिए, और इसके लहू को पर्दे के भीतर लाकर इसके साथ वैसा ही करे जैसा उसने बछड़े के लहू के साथ किया था। इसे करुणासन के सामने लाकर करुणासन पर छिड़क दे। वह परम पवित्र स्थान के लिए इज़राइल वंशजों की अशुद्धता तथा उनके सारे पापों के संबंध में किए गए अपराध के लिए प्रायश्चित पूरा करे, और इसी प्रकार वह मिलन वाले तंबू के लिए भी करे, जो उनकी अशुद्धताओं के बीच उनके साथ रहता है। जब वह प्रायश्चित पूरा करने के लिए परम पवित्र स्थान में जाता है, तब तक मिलन वाले तंबू में कोई भी व्यक्ति ना रहने पाए, जब तक वह बाहर ना आ जाए कि वह अपने लिए, अपने परिवार तथा इज़राइल की सारी सभा के लिए प्रायश्चित पूरा कर सके। फिर वह बाहर उस वेदी के पास जाए जो यहावे के सामने है, और इसके लिए प्रायश्चित पूरा करे। वह बछड़े का कुछ लहू और बकरे का कुछ लहू लेकर इसे वेदी के सभी सींगों पर लगा दे, तथा अपनी उंगली से इस पर 7 बार लहू को छिड़क कर इसको पवित्र करे। और इस प्रकार वह इज़राइल वंशजों की अशुद्धियों की स्थिति में से इसे पवित्र करे। वह परम पवित्र स्थान, मिलन वाले तंबू तथा वेदी के लिए प्रायश्चित पूरा करने के बाद एक जीवित बकरे को भेंट करे। अहरोन उस जीवित बकरे के सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर इज़राइल वंशजों के सारे अधर्म के कामों और उनके सारे अपराधों और पापों को स्वीकार करे, और इन्हें इस बकरे के सिर पर लादकर इसे इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के द्वारा निर्जन प्रदेश में छोड़ दे। यह बकरा बीहड़ जगह में उनके सारे अधर्म के कामों को उठा लेगा।
वह व्यक्ति उस बकरे को निर्जन प्रदेश में छोड़कर आए। इसके बाद अहरोन मिलन वाले तंबू में आकर उन मलमल के कपड़ों को उतार दे जो उसने परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के पहले पहने थे। वह उन वस्त्रों को वहीं छोड़ दे। वह पवित्र स्थान में ही स्नान कर अपने वस्त्र पहन ले और पवित्र स्थान से बाहर आकर अपने लिए तय होमबलि और प्रजा के लिए तय होमबलि चढ़ाकर स्वयं के लिए तथा प्रजा के लिए प्रायश्चित पूरा करे। फिर वह पाप बलि की चर्बी को वेदी पर आग में जलाकर भेंट कर दे। वह व्यक्ति जो अजाजेल को छोड़कर आया था अपने वस्त्रों को धो डाले, स्नान करे। इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करे। जरूरी है कि पाप बलि के बैल को तथा पाप बलि के बकरे को, जिनका लहू परम पवित्र स्थान में प्रायश्चित पूरा करने के लिए लाया गया था, छावनी से बाहर ले जाए। वे उनकी खाल, उनके मांस और उनके गोबर को आग में जला दे। वह व्यक्ति जो उनको जलाता है अपने वस्त्रों को धो डाले, स्नान करे। इसके बाद ही छावनी में प्रवेश करे। तुम्हारे लिए सदा की विधि यह होगी, 7वें महीने में उस महीने के 10वें दिन अपने अपने जीव को दुख देने के अंतर्गत तुम स्वदेशी अथवा विदेशी जो तुम्हारे बीच में रहते हैं कोई भी कार्य ना करना, क्योंकि यही वह दिन है जिस दिन तुम्हारे शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित पूरा किया जाएगा और तुम यहोवा के सामने अपने सारे पापों से शुद्ध हो जाओगे। यह तुम्हारे लिए एक विशेष विश्राम शब्बात होगा कि तुम अपने अपने जीव को दुख दो। यह एक सदा की विधि है। मलमल के पवित्र वस्त्र पहनकर प्रायश्चित प्रक्रिया वह पुरोहित पूरा करेगा, जिसे उसके पिता के स्थान पर पुरोहित सेवा के लिए संस्कृत तथा अभिषिक्त किया गया है। वह परम पवित्र स्थान के लिए, मिलन वाले तंबू के लिए और वेदी के लिए प्रायश्चित पूरा करेगा। वही पुरोहित सभी पुरोहितों और सभा की सारी प्रजा के लिए भी प्रायश्चित पूरा करेगा। यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इज़राइल प्रजा के लिए उसके सभी पापों के कारण वर्ष में एक बार प्रायश्चित पूरा किया जाए। मोशे ने ठीक वैसा ही किया जैसा यहोवा ने आदेश दिया था।